जब मैं इंडिकेटर दबाऊंगा तब के साउंड, और अभी हम इस साउंड को चेंज भी कर सकते हैं। टर्न सिग्नल साउंड इसमें दबाना है हमने, और ये हमारा आ गया ना दूसरा। अब ये वाला चेक करो, अभी हम इसको दबाएंगे, पहले हमारा दूसरा साउंड था, और अब चेक करना। ये इसमें एक और आता है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये एक आया है, ये देखना पहले कौन सी थी, आप चेक करना। गाइस ये कुछ हिडन फीचर था, ऐसे हाथ से ऊपर नीचे करने वाली हैंड ब्रेक है। इस पे जो मिलता है हमें बटन, और ऑटो होल्ड का वो ब्रेकिंग सिस्टम जो इसमें है इनबिल्ड है, लेकिन यहाँ पे दिखता है। आप उसे बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। और यहाँ पे बटन वाली हैंड ब्रेक्स मिलती है, और यहाँ पे जो स्पेस है वो बच जाती है। और ये कुछ नए नए वेरिएंट। हेलो गाइस, मैं अभी बैठा हूँ स्कॉर्पियन में कुछ नए अपडेट आए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले एक नया वेरिएंट भी आया है, जो नया वेरिएंट का नाम है वो है Z80। नया या कुछ नहीं है, बस जो Z8L वेरिएंट है जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती थी, जो यहाँ पे टच स्क्रीन में आता था, उसको क्या कर दिया कि उसको Z80 बना दिया। जो नए दो फीचर्स आए हैं वो आए हैं, एक आया अडास का, और दूसरा एक आया वो कार्बन वाइट कार्बन एडिशन। जो अडास वाला जो वेरिएंट है वो हो गया Z8L, जो बिना अडास के जो वेरिएंट है वो हो गया Z80 है। दोनों टॉप ही हैं। और अब जो आप सोचोगे थर्ड टॉप वेरिएंट कौन सा है, ये पहले क्योंकि जब ये था थर्ड टॉप वेरिएंट Z6, इससे ऊपर आता था सेकंड टॉप Z8, उससे ऊपर आता था Z8L। अब जो टॉप मॉडल वाला जो है वो है Z8L टॉप, फिर उससे नीचे आता है Z8T, फिर Z8, फिर Z8 सेलेक्ट, फिर Z6, फिर Z4, फिर Z2 बेस। और वो जो जो Z8L है उसका प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है 23,80,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। डीजल मैनुअल 4x4 अडास है। जो अडास में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो है Z8L अडास वाला, उसमें यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ऐसे हाथ से ऊपर नीचे करने वाली हैंड ब्रेक है। इस पे जो मिलता है हमें बटन, और ऑटो होल्ड का वो ब्रेकिंग सिस्टम जो इसमें है इनबिल्ड है, लेकिन यहाँ पे दिखता है। आप उसे बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। और यहाँ पे बटन वाली हैंड ब्रेक्स मिलती है, और यहाँ पे जो स्पेस है वो बच जाती है। और ये कुछ नए नए वेरिएंट। सबसे पहले आप ये फीचर एक देखो, ये Z6 से ऊपर सारी गाड़ी में जब आप ये देखो इंडिकेटर का साउंड चेक करो, क्या पता बेस मॉडल में भी देखना। जब मैं इंडिकेटर दबाऊंगा तब के साउंड, और अभी हम इस साउंड को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग में। हम जाते हैं सेटिंग में गए, और हमने जाना है साउंड में जब हम गए, और उसके बाद आता है सिग्नल, ये वॉल्यूम, टर्न सिग्नल वॉल्यूम। हमने इसे दबाना है, वॉल्यूम को नहीं जाना, हमने जाना है टर्न सिग्नल साउंड, इसमें दबाना है हमने। और ये हमारा आ गया ना दूसरा। अब ये वाला चेक करो, अभी हम इसको दबाएंगे, पहले हमारा दूसरा साउंड था, और अब चेक करना। ये इसमें एक और आता है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये एक आया है, ये देखना पहले कौन सी थी, आप चेक करना। गाइस ये कुछ हिडन फीचर था जो मैं कहता था चलो आपको बता देता हूँ, तो ये मैंने आपको बताया है। और चलते हैं बाहर। और जो टॉप मॉडल जो है, और Z8L जो है और Z8T है, बिल्कुल सेम है, और उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाल ही एक ये अडास वाला, और ये जो बटन वाली जो हैंड ब्रेक है, और वो बाकी सब कुछ सेम है। पूरे 12 स्पीकर, सब कुछ इधर, पियानो ब्लैक फिनिश, पूरा एयर बैग जितने भी हैं सब कुछ सेम है। इधर जो स्पीकर्स आते हैं वो भी पूरा सेम है। यानी हाल ही टॉप मॉडल से थोड़े से ऊपर फीचर्स करके दो फीचर्स, एक आता है अडास का, और एक आता है ये ऑटो ब्रेकिंग वाला, वो जो बटन वाला है वो वाला, बस ये है। और महिंद्रा डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रही है गाड़ियों की। स्कॉर्पियन को लेकर बहुत ही सीरियस है। XUV एक अच्छी गाड़ी है। मैं कहता हूँ अगर आप XUV और स्कॉर्पियन में जाओगे, 1 मिनट को पहले गर्मी बहुत है, शीशे खोल देता हूँ, मैं चलने लगा था भाई। हाँ, स्कॉर्पियो एन और XUV 700 को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा बोलूँ, मुझे दोनों अच्छी लगती हैं। और मैं कहता हूँ स्कॉर्पियन एक ऐसी गाड़ी है जिसका कोई मतलब ही नहीं, यानी इतनी सही गाड़ी। बिग डैडी जिसको है ना, बिल्कुल सही नाम दिया है। और इसकी लाइटें जो है मुझे बहुत ही पसंद है। हाल ही जो है XUV में पूरी पैनोरामिक सनरूफ है पीछे तक,
और बाकी बिल्कुल सेम है। इतनी बड़ी स्क्रीन दी वो उधर से इधर तक बहुत सही गाड़ी है। और चलते हैं बाहर। अभी गाइस पीछे से कोई भी स्कॉर्पियो सब सेम लगेगी आपको। टॉप क्या होगी वो सेकंड बेस क्या होगी सब सेम लगेगी। और जो टॉप मॉडल्स में लाए हैं ZL वो आते हैं 18 इंच के। और सेकंड टॉप ZL और ZT में सेम लाए आते हैं वो 18 इंच के जो बड़े से होते हैं। ये देखो 265 और 17 इंच के टायर हैं। और सबसे सही और बेहतरीन टायर है ये 80 टायर है शायद से। और ये कुछ है बिल्कुल सेम है। और टॉप मॉडल ZL में बिल्कुल ऑटो फोल्ड होता है, हमें हाथ से करना पड़ता है। और ये कुछ है।